राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने शनिवार को कोरोना को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने माना कि कोरोना की पहली लहर के बाद जनता के साथ साथ सरकार और प्रशासन लापरवाह हो गए थे, जो कोरोना की दूसरी लहर में बड़े नुकसान की वजह बनी। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर हाहाकार मचा रही है। इस दौरान लाखों लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं और हर दिन हजारों लोगों की जान जा रही है। अब आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने देश में कोरोना संक्रमण के बेकाबू होने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि संक्रमण की पहली लहर के बाद जब हालात सामान्य होने की तरफ जा रहे थे, तब डॉक्टर्स ने दूसरी लहर को लेकर चेताया था, लेकिन सरकार, प्रशासन और आम जनता खतरे से बेपरवाह दिखे और जिसके कारण मौजूदा हालात पैदा हुए। मोहन भागवत ने लोगों से इस मुश्किल समय में सकारात्मक रहने की अपील की। पहली लहर आने के बाद हम सब लोग जरा गफलत में आ गए। क्या जनता, क्या शासन, क्या प्रशासन मालूम था। डॉक्टर लोग इशारा दे रहे थे, फिर भी थोड़े गफलत में आ गए, इसलिए यह संकट खड़ा हुआ। अब आगे तीसरे लहर की चर्चा कर रहे हैं, तो डरना है क्या उस चर्चा के कारण? डरना नहीं है। अगर वो आती है तो जैसे चट्टान पर टकराकर सागर की लहर चूर चूर होकर वापस लौटती है, वैसे उस आपत्ति को लौटना पड़े, ऐसी तैयारी हमको करनी है। ये प्रवृत्ति चाहिए, उसकी आवश्यकता है और उस दृढ़ता के साथ सतत प्रयास हमको करने हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने लेक्चर सीरीज पॉजिटिविटी अनलिमिटेड में दिए अपने व्याख्यान में कहा कि देश को एकजुट रहना चाहिए। इस मुश्किल समय में एक टीम की तरह काम करना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर उंगली उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तीसरी लहर की भी बात हो रही है, लेकिन हमें घबराना नहीं है और मजबूत रहना चाहिए। हालातों को समझाने के लिए आरएसएस चीफ ने द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की स्थिति का हवाला दिया। जब सब कुछ ब्रिटेन के खिलाफ था, उस वक्त ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की मेज पर एक वाक्य लिखा था, जिसमें लिखा था, हम हार की चर्चा में बिल्कुल रुचि नहीं रखते हैं। हमारी हार नहीं होने वाली, हमें जीतना है। भागवत ने कहा, ठीक इसी तरह हम हिम्मत नहीं हार सकते। गौरतलब है कि कोविड रिस्पांस टीम की तरफ से 11 मई से 5 दिवसीय हम जीतेंगे पॉजिटिविटी अनलिमिटेड का आयोजन किया गया। समापन दिवस पर अंतिम दिन मोहन भागवत ने संबोधित किया और इसी के साथ आयोजन संपन्न हो गया। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।